और प्रभाव का पहचान मुझे याद आती है माता मदालसा की। कैसी याद आती है? जब वो मदालसा छोटी थी ना, शादी के योग्य हुई, अब शादी की तैयारी और राजकुमारी थी, तो उनके पिताजी तैयारी कर स्वयंवर की तैयारी कर रहे थे। तो मदालसा पहले कहती है, पिताजी जो मेरे 3 बात को स्वीकार कर उसी के साथ मैं शादी करूंगी। शादी के पहले ऐसे नियम बनाना हर के पास की बात नहीं रहती, लेकिन वो कहती कि मेरी 3 बात को स्वीकार कर उसी के साथ मैं शादी करूंगी। उनके पिता ने कहा, बेटी कौन सी 3 बात है? तो वो बताती है कि पिताजी मेरी पहली बात है, मोहि रहत कहूं प्रीति न किन्हा, मेरे रहते मेरे पति बने, किसी दूसरी लड़की से प्रेम न करे, उसी के साथ मैं शादी करूंगी। क्योंकि जो भी राजा बनते हैं ना, कई रानियों के साथ वो शादी करते हैं, लेकिन वो कहती है जो मेरे पति हो दूसरे लड़की के साथ शादी न करे, उसी के साथ मैं शादी करूंगी। ये तो हर लड़की की भावना होती है कि मेरे पति बने, किसी दूसरे के साथ प्रेम न करे, और वो भी अपनी भाव व्यक्त की। और दूसरी बात कहती है कि मैं धर्म के काम करूं, उसमें मेरे पति रोके ना, उसके साथ मैं शादी करूंगी। और तीसरी बात कहती, देखो लड़की थी और लड़की होकर के भविष्य की बात कहती है। वो कहती है, पिताजी जो मेरे गर्भ से जितने बच्चे हैं उसको मैं संस्कार दूंगी, उसमें मेरे पति रोके ना, उसके साथ मैं शादी करूंगी। इतिहास में उनका नाम जुड़ गया और ऐसे जीवन जीने वाली मदालसा अपने पिता के साथ ऐसी बात कर करके 3 वचन लेकर के शादी की। तो कौन तैयार होंगे? बहुत राजा तैयार नहीं हुए। तो काशी के एक राजा रतिध्वज नाम के राजा तैयार हुए और तैयार हो उनके साथ शादी हुई। तो उनके गर्भ से जितने बच्चे होते थे ना, सब साधु बनते जाते थे बड़े होकर के। तो लोगों को आश्चर्य लगता था कि इनके अंदर क्या शक्ति है, कैसा संस्कार है, सब साधु बनते हैं, ये साधु कैसे बनाते हैं? अब वो भी बड़ी बात थी। जब देखो यहाँ बच्चे बैठे थे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गेंद मिला ना तो खेलने लग गए, पुस्तक को देकर के खुश हो गए, और बच्चे बच्चियां सब खुश हो गए, क्योंकि खेलने का समय, खेलने की उम्र है, और विद्या कितना ग्रहण करें। और साखी भी बोले तो साखी का अर्थ थोड़े समझेंगे, लेकिन इतना टीचर पढ़ा रहे हैं, गांव में संस्कार पढ़ा तो याद कर लिए हैं, और वही याद बाद में मजबूत करता है। वैसे ही माता मदालसा ना जब अपने बच्चे को गोद में पलना झुलाती थी, तो पलना झुलाने में भी वैसे ही बताती थी, कहती थी, बेटा शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी संसार स्वप्नम तज मुनिद्रा मदालसा मुआत वाक्य पुत्रम। माता मदालसा कहती थी, देखिए बेटा छोटा है और पलना में झूल रहा है, उसको माता मदालसा कहती थी, बेटा तो शुद्ध है, बुद्ध है, तो निरंजन है, तो माया से परे है, इसलिए माया में मत पड़ना। कितनी बड़ी बात माता पलने में झूलते हुए बच्चों को सिखाते थे, इसीलिए तो जितने बच्चे होते गए ना, सब साधु बनते गए। तो वो बातें याद आई माता जानकी देवी के संस्कार में। सब लोग बैठे तो वही संस्कार तो माता जानकी में भी है, इसीलिए तो उनके बच्चों को भी पढ़ रहा है। अब एक बेटे वो साधु ही हो गए, अब 2 बेटे हैं, 2 बेटों के अंदर में ऐसी भावना बनी रहे। अब माता जानकी तो आ नहीं पाएगी, तो सब लोग देखेंगे, अच्छा वो माता जानकी के बेटे हैं, तो दोनों भैया को याद करेंगे ना, तो दोनों भैया के अंदर में वो गुण दिखना चाहिए, वो गुण झलकना चाहिए कि उनका प्रभाव लोगों को पड़ता जाए। जैसे उनकी माँ का प्रभाव पड़ा है, वैसे उनके बेटे लोगों का प्रभाव भी लोगों के अंदर पड़ते जाए। आपस में प्रेम है और सुंदर संस्कार है, और यही प्रेम संस्कार के साथ जीवन जिएंगे तो आने वाली उनकी पीढ़ी भी सुंदर होगी और जीवन सुंदर सुखमय बनेगा। इसीलिए माता को याद करने का यही लाभ है, यही फायदा है कि माता जैसे जीवन हम लोग भी बनाते जाए और हम लोग का जीवन भी सुंदर और सुखमय बनता जाए। इसलिए अब साहब जी तो शांति हो गए हैं, 2 भैया है और दोनों भैया में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब माता चली गई तो शरीर से चली गई है, लेकिन दिल से नहीं गई है। दोनों भाइयों के दिल में बैठे हुए हैं और दोनों भाइयों के दिल में तब तक जीवित रहेंगे जब तक माता के बताए रास्ते में चलेंगे, माता के ज्ञान में चलेंगे और संतों को मानते रहेंगे और
संतों के ज्ञान का संस्कार हृदय में उतारकर अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। इसीलिए दोनों भैया और दोनों भैया के परिवार संस्कारित बने रहे, सुंदर और सुखमय बने रहे, यही हमारी भावना है। और हमारे बाबूजी जो जिनके अंदर इतनी भावना है, वो बेटों के लिए, बेटी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए अच्छी बात नहीं है। उनके दिल में सबके प्रति प्रेम है और सबके प्रति प्रेम तो रहता ही है, लेकिन उनकी भावना है हमारे घर में संत लोग आते रहे, संतों का सत्संग होता रहे और ज्ञान की गंगा बहती रहे, दोनों भाई आपस में प्रेम से रहे, ये भावना है। और ये भावना दोनों भाई साकार कर देंगे। निश्चित है माता जी का श्रद्धांजलि मनाना सार्थक और सफल हो जाएगा। इसलिए आज हम जिसको याद कर रहे हैं वो माता जी यही भावना लेकर के जहाँ भी गई, जिस जगह में गई, ऐसी माता हर घर में पैदा हो, ये भावना होती है। इससे घर जागृत होगा, परिवार जागृत होगा, समाज जागृत होगा और ऐसी माता की आज भी आवश्यकता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि ऐसे माता जैसे जीवन बनाने के लिए हर घर में अपनी बेटी को ऐसे संस्कारी बनाए, क्योंकि एक बेटी संस्कारी होगी ना तो बहुतों को संस्कार मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना, एक माला बनाने के लिए 1000 फूल भी कम है, एक दीपक सजाने के लिए 1000 एक आरती भी कम है और एक समुद्र बनाने के लिए 1000 बूंद भी कम है, परंतु एक अकेली स्त्री काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। इसलिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक लड़की काफी होती है। ऐसी हर लड़कियों को, हर बेटियों को, और खास तौर से भैया लोग जिनके यहाँ संस्कार मिला है जब माता जानकी का, तो वो भैया लोग को चाहिए कि अपने बेटी को ऐसे संस्कार दे कि घर को स्वर्ग बनाए, जहाँ जाए वहाँ स्वर्ग बनाए और जीवन सुंदर और स्वर्गमय बने। ऐसे बेटी बेटा जागृत हो। और माता जानकी देवी संस्कार लेकर के आई थी और संस्कार लेकर के गई, इसीलिए उसकी याद में सब लोग आज यहाँ बैठे हैं। उसके नाम से कबीर आश्रम भी बना है, ये कम बड़ी बात है। लोग चले जाते हैं ना, उनके नाम से हलवा पूरी खा लेते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन उनके नाम से कबीर आश्रम भी बना है। और यहाँ बात भी हो रही थी कि उनके नाम से हर साल मनाएंगे कार्यक्रम, कम बड़ी बात है। आप सबके अंदर में ऐसी भावना हो कि ऐसे बच्चे हमारे भी हो और हमारे जीवन को सफल करे, ये बहुत बड़ी बात है। और माता को हृदय से श्रद्धांजलि देते हुए, तहे दिल से और घर वालों के लिए यही भावना बनाते हुए कि माता जी को याद करके अपने संस्कार को सुंदर, पवित्र और सुख में बनाते हुए जीवन को सफल बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।